हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला होता है कैसे हम याद रख सकते हैं, इसके बारे में किस तरह से हम ट्रिक से उसको दिमाग में रख सकते हैं ताकि हमारा सॉल्यूशन हो, हमारा आगे का जो है क्वेश्चन बने। इसके लिए हम लोग एक स्लोगन दिमाग में रखेंगे जिसे हम साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट को हम उसका रेशियो, साइड का रेशियो किस तरह से निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं ये यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का जो मेन फिगर होता है ट्रायंगल, वो मैं बना दे रहा हूँ। ये 90 डिग्री के ठीक अपोजिट साइड जो लॉन्गेस्ट साइड कहलाता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? हाइपोटेन्यूज लिखते हैं। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और बाकी जो साइड है ट्रायंगल का एबीसी का, वो AB और BC है, ये चेंज होते रहेगा। एंगल बदलेगा तो उसका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। जैसे एंगल A के लिए अपोजिट साइड क्या कहलाता है? परपेंडिकुलर होता है। एंगल A के लिए परपेंडिकुलर BC है क्योंकि अपोजिट साइड है, A के अपोजिट साइड है, और C के लिए परपेंडिकुलर AB हो जाएगा। अगर एंगल A के लिए आपको BC परपेंडिकुलर है तो इसका एडजेसेंट साइड AB है तो ये बेस हो जाएगा। C के लिए परपेंडिकुलर AB है तो बेस BC हो जाएगा। मतलब ये दोनों जो है आपस में चेंज होते रहेगा एंगल चेंज होने के। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा स्लोगन है जिसे याद रखने से हमें ट्रिग्नोमेट्री का जो रेशियोज है या और भी उसका जो रिलेशन है हम कैसे याद रख सकते हैं उसको। ये स्लोगन है सम पीपुल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। ये छोटा सा स्लोगन है, आसानी से हम याद इसको रख सकते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक, ये जो स्लोगन है ये दिमाग में रखेंगे, या इसको कह सकते हैं कोटेशन है ना। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टाइटली पुल्ड बैक। इतने ये जो एक तरह से सेंटेंस, इसका मीनिंग भी निकलता है, आप लोग मीनिंग समझ सकते हैं इसका। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, इसको रीअरेंज कर देते हैं हम। सम इक्वल टू पीपल बाय हैव। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं कर्ली इक्वल टू ब्राउन बाय हेयर। उसी तरह से लिख सकते हैं टाइटली इक्वल टू पुल्ड बाय बैक, ठीक है। तो इस तरह से सब हम क्या कर दिए, जितने वर्ड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 वर्ड्स जो है वो सब अरेंज हो चुका है। सम एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, सबको हम क्या कर दिए? रीअरेंज कर दिए। और इसमें क्या करना है कि एक लेटर छोड़ करके, यानी S को छोड़ करके, P को छोड़ करके और H को छोड़ करके सबको कैंसिल कर देना। इस तरह से हमें क्या मिलेगा? S फॉर साइन, थीटा मींस एंगल, एक्यूट एंगल जिसकी बात कर रहे हैं हम, एंगल A और C की जगह पर, यानी थीटा की जगह पर हम एंगल A और एंगल C भी लिख सकते हैं। तो साइन थीटा को P बाई H का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी उसी तरह से आपको एक लेटर छोड़ करके बाकी को कैंसिल करना है। कैंसिल कर दिया तो C फॉर cos थीटा लिख सकते हैं, थीटा मींस एंगल बेस बाय हाइपोटेन्यूज। उसी तरह से फिर इसमें भी कर सकते हैं हम।
एक लेटर छोड़ करके बाकी को कैंसिल कर देना है, तो मिल जाएगा tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं कि हमारा साइन का रिलेशन, कॉस का रिलेशन, tan का रिलेशन इसके ट्रायंगल के साइड के साथ क्या होगा। अगर साइन थीटा है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होगा। ये आप बनाएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे, आपको खुद याद हो जाएगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर, ये दिमाग में 2-4-10 बार जो है आप दिमाग में रखेंगे, बार बार पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में आ जाएगा, और उसी के हिसाब से हम ये फार्मूला क्या किए हैं, निकाले। तो अब यहाँ पर थीटा लिखा हुआ है, थीटा है, थीटा के प्लेस पे हम लोग क्या करते हैं, एंगल ए और सी बारी बारी से ले सकते हैं। तो हम बता दिए थे कि एंगल सी अगर लेते हैं या एंगल ए लेते हैं, मान लिया कि एंगल ए लेते हैं तो उसका परपेंडिकुलर बीसी हो जाएगा और एडजेसेंट साइड ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, हाइपोटेन्यूज अपने प्लेस पे होता है ना। तो अगर सी लेते हैं तो परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, बेस बीसी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, थीटा के प्लेस पे ए और सी भी पुट कर सकते हैं, तो हो जाएगा साइन ए परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इसके लिए BC हो जाएगा, ए के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर BC बाय AC। उसी तरह से cos A ले सकते हैं, cos A लिख सकते हैं। cos A के लिए, cos में हम देख रहे हैं कि बेस और हाइपोटेन्यूज का काम है, तो बेस क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड। A के लिए एडजेसेंट साइड क्या है, AB और AC यहाँ पर लिख दीजिए। और tan A ले लेते हैं, है ना। तो tan में हम देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर और बेस का यूज है, परपेंडिकुलर और बेस। तो एक में परपेंडिकुलर BC है और बेस क्या हो गया, इसका एडजेसेंट साइड AB। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर A ले लिए हैं, यहाँ पर A लिए हैं, A लिए हैं, A लिए हैं, अब हम क्या करेंगे, C लेकर के देखते हैं कि क्या होता है। अब हम साइन C का यूज कर लेते हैं। तो C के लिए साइन में क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। तो C के सामने देखिए AB है, तो AB ले लीजिए, ठीक है, और बाय AC लीजिए। cos C लेते हैं, cos C, तो cos C के लिए, cos में हम लोग देख रहे हैं कि बेस और हाइपोटेन्यूज है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, BC बाय AC। उसी तरह से tan C की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, tan C, tan में है क्या, परपेंडिकुलर और बेस है, तो परपेंडिकुलर C के लिए क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, और बेस क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मात्र हम क्या बताएं, 3 रेशियो बताए हैं, साइन, कॉस, tan, और इसका और 3 रेशियो होता है जिसको हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ T रेशियो, है ना। तो इसको हम अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक के लिए इतना जो है आप दिमाग में बैठा सकते हैं और आगे का क्वेश्चन आपका बन सकता है। थैंक यू।